Hello everyone, welcome back to Hollywood. As you all know, many of the students who have cleared phase 2 exam of RBI grade B 2023, they are preparing for their interviews. जब इंटरव्यूज की बात हो रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक बार इस इंटरव्यू में अगर हम सिलेक्ट हो जाते तो हमारा नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा. सो सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. कुछ लोगों के इवन इंटरव्यू अब स्टार्ट ही हो गए होंगे. सो देयर आर सम थिंग्स which I wanted to bring out, that those things you should know before your RBI grade B interview. Now many of the platforms have already given out various courses, but जिन लोगों के पास कोई भी resources नहीं है to just get an idea what is a interview for regulatory bodies and that also for RBI especially. So अभी देखते हैं कि क्या क्या हम चीजें हमें ध्यान देना होगा RBI के ग्रेड बी के इंटरव्यू के कंटेक्स्ट में. इफ वी सी आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू इज द थर्ड एंड लास्ट स्टेज. अर्लियर इट वाज ओनली फॉर 50 मार्क्स, बट राइट नाउ इट इज फॉर 75 मार्क्स. ओवरऑल 20% ऑफ ओवरऑल सिलेक्शन इज depending on your RBI grade B interview, and RBI grade B interview is very different from all the other interviews, especially of government exams. It may be other banking exams, it may be even civil services of state as well as UPSC. तो इस इंटरव्यू में क्या अलग है, क्या चीजें हैं जो आपको पहले ही पता होनी चाहिए इस इंटरव्यू में, ये हम समझने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड बेसिक, इट इज अ 3 पैनल मेंबर इंटरव्यू. पर्सनैलिटी एंड नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू है. तो जब आप बैठते हो, आपने कभी ना कभी नायक तो देखी होगी मूवी. यू हैव सीन द मूवी नायक. व्हाट इज स्पेशल अबाउट मूवी नायक? इट्स जस्ट सिंपली दैट द इंटरव्यू बिटवीन अनिल कपूर एंड अमरीश पुरी. सो दैट इंटरव्यू, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका भी आरबीआई का इंटरव्यू ऐसा ना हो, सो देयर आर सम थिंग्स विच यू शुड नो. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ 3 पैनल मेंबर इंटरव्यू. 3 panel member interview, and the name of the interview itself is a PI, that is personality and knowledge based interview. ठीक है, personality भी आपकी चेक की जाती है as well as knowledge based interview. The interview stage has been added to these banking exams. Why? Because apart from objective assessment, there also requires some subjective assessment. This subjective assessment is through your descriptive answer writing as well as your interview. मतलब कोई बस किताब पढ़ के हमारा ग्रेड बी का ऑफिसर तो नहीं बन रहा है. ये प्रिवेंट करने के लिए उस ऑफिसर की कुछ पर्सनालिटी होनी चाहिए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, एक क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग होना चाहिए. ये सारी चीजें सिलेक्शन प्रोसीजर मेक श्योर करता है दैट ओवरऑल द सिलेक्शन क्राइटेरिया शुड बी सच दैट सच ऑफिसर शुड बी सिलेक्टेड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द इंटरव्यू. इफ यू कंपेयर आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यूज विथ ऑल द अदर इंटरव्यूज, look at here, formality is same. Okay, formality अगर देखे जाए तो बैंकिंग इंटरव्यूज एज वेल एज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज वेल एज आरबीआई ग्रेड बी, ओवरऑल इट इज समवट सेम. अगर डिफरेंस रहा ही तो भी वो थोड़ा ही रहेगा. दैट इज व्हाई आई विल नॉट से इट इज कंप्लीटली सेम, बट इट इज सिमिलर. सेकेंड थिंग, ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. वेर यूपीएससी इंटरव्यूज आर हैविंग इनफ टाइम फॉर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, बहुत वक्त होता है, लेकिन आरबीआई के लिए समय बहुत कम होता है. इट्स ओनली 15 to 20 मिनट्स. इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी सवाल पूछा है, यू आर हैविंग वेरी लेस टाइम टू आंसर एंड यू आर हैविंग दैट मीन्स यू आर हैविंग लेस टाइम टू मेक एन इंपैक्ट ओवर द इंटरव्यू पैनल. समझने की कोशिश करो. डिफिकल्टी अगर हम देखें तो आरबीआई ग्रेड बी की जो डिफिकल्टी होती है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल होता है इंटरव्यू, दो यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट अदर बैंकिंग एग्जाम्स के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो ऑफकोर्स आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू इज लिटिल बिट डिफिकल्ट देन अदर बैंकिंग एग्जाम्स. देन द अदर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू नो योर एनिमी. आपको पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है, इस या फिर दुश्मन इन द सेंस प्रॉब्लम्स क्या है सिलेक्शन में. आप सबको लगेगा दैट द रियल एनिमी वुड बी इंटरव्यू पैनल. नो, यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. द रियल एनिमी बिटवीन यू एंड योर सिलेक्शन इज एक्चुअली यू. आप खुद हो आपके दुश्मन. क्यों? बिकॉज यू कैन मेक सम मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने थे. दैट इज वाई यू शुड नो योर एनिमी फर्स्ट. और वो एनिमी ये हो सकता है कि टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू, व्हाट आर द थिंग्स which you should prevent from doing in interview hall, and other thing is you yourself. आप गलती से भी आप अब कोई भी ऐसी माइनर मिस्टेक नहीं कर सकते हो, because your selection is based on this particular stage. And next is preparation is the key.
बहुत सारे स्टूडेंट्स फेज 1 फेज 2 के लिए जितना प्रिपरेशन करते हैं उतना इंटरव्यू के लिए करते नहीं, ये तो उनकी सबसे बड़ी गलती है. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि थर्ड स्टेज में आ गया तो मेरा सिलेक्शन होके रहेगा, जैसे नायक मूवी में हुआ है. देन लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू. क्या प्रिपेयर करें? सिंपल, whatever you have learned or gone through the syllabus in the RBI grade B phase 1 phase 2, you should know that there are some important sections which you should be preparing about. These sections are, first is organization related, that is take in this context it's RBI. आपको RBI के context में सब कुछ पता होना चाहिए. RBI जहां जहां ये वर्ड आपके RBI ग्रेड बी के सिलेबस में, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, बायोडेटा रिलेटेड क्वेश्चंस. बायोडेटा आपको पता ही होगा. इट इज अ मिरर. Okay, it is a mirror or first impression of a candidate before he enters into the interview hall. तो आपको बायोडेटा रिलेटेड, आपने बायोडेटा में कुछ भी अगर लिखा है उसके रिलेटेड आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए. करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स आपको मालूम होना चाहिए, एज यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अपडेटेड, और मे बी यू शुड हैव दैट अवेयरनेस. दैट इज व्हाट इंटरव्यू पैनल वुड बी चेकिंग. इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, बैंकिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, विच आर ऑफ कोर्स द मेन कोर सब्जेक्ट्स इन द आरबीआई ग्रेड बी सिलेबस. तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. फॉर ईच सेक्शंस यू हैव टू क्रिएट नोटबुक्स, और मे बी यू हैव टू मेक अ डायरी एंड गिव सेक्शंस टू ऑल दीज वॉट एवर इंपॉर्टेंट सेक्शंस वी डिस्कस्ड. ये जो आप डिफरेंट नोटबुक्स या फिर सेक्शंस बनाओगे, वो कैसे बनाओगे? सिंपल, पहला एक आप बायोडेटा के लिए बना दो. ओके, सो वॉट एवर बायोडेटा, फॉर एग्जाम्पल इन बायोडेटा देयर आर वेरियस अदर सेक्शंस, हॉबीज, प्राइजेस, स्कॉलरशिप, मेडल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अदर इंटरेस्ट, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो यहां पर फॉर ईच सेक्शन इन दिस हॉबी यू हैव टू राइट इन दैट बायोडेटा वॉट एवर यू हैव रिटन. उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो आपको कलेक्ट करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हॉबी में मैंने मेरा चेस लिख दिया है, और अगर मुझे पता ही नहीं है कि ग्रैंड मास्टर होता क्या है, हु इज द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड, तो फिर क्या ही पॉइंट है हॉबी चेस में लिखने का, राइट? सो वॉट एवर यू आर राइटिंग, that you have to give an justification that actually you mean it. You are honest to whatever you have written in the biodata form, and that is why you have to make a book on biodata. Second book you have to make on RBI updates in last 1 year, whatever RBI has given. It may be circulars, it may be any report, etc., etc. Technical knowledge of finance, banking, management, and economy becomes must. Okay, 1 year you have prepared for this particular exam, and whatever it is in news, actually whatever is important through your phase 1 phase 2 as well as from the syllabus point of view, you should have short crisp notes of all these important concepts, okay, which could be asked to you in the interview hall very easily. HR questions are nothing but, of course, human resource questions. It may be related to your leadership, it may be related to your choice of organization. Why do you want to join RBI? A simple basic question like this, but this क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वेरी फ्यू विथ ऑनेस्टी. तो समझने की कोशिश करो कि एचआर के लिए, एचआर क्वेश्चंस के लिए भी एक सेपरेट नोटबुक डाल दो. सिमिलरली मिसलेनियस के लिए भी एक सेपरेट नोटबुक डाल दो. टेक्निकल जो क्वेश्चंस रहेंगे फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, उसको एक सेपरेट नोटबुक डाल दो. फैक्ट शीट, प्रिपेयर अ सेपरेट फैक्ट शीट, डेटा शीट, क्रेडेंशियल, सोर्सेस एंड स्टेटमेंट्स also for your separate one notebook for these things also. Overall, here you could see you can make such 6 booklets or maybe only one diary and 6 sections in that diary for all these important sections. और हर एक सेक्शन में आप फिर associated knowledge या फिर content है, you can keep it on adding. What you can do is that you can even add multiple dimensions, and for each dimensions you can even frame multiple questions which could be probably asked to you in the interview hall. For example, if my hobby was football, I would have collected every information about football which could be probably asked to me in the hall. इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो और प्रिपरेशन, दिस इज व्हाट द कोर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू मीन्स. देन कम्स, देयर आर 7 C's to ace in interview. First is calmness. कभी भी याद रखना, it's not about what you know or maybe how much talented you are for any of the competitive exams selection. Okay, it more matters how you are carrying your attitude with. Okay, attitude defines your altitude. ये always याद रखना. तो calmness is nothing but, suppose आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया और अगर उस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है, हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन, हाउ डू यू आंसर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. कंपोजर, नॉट इवन इफ देयर इज अ सिचुएशन where maybe you don't know the answer or maybe
it is a stressful situation in which you are not able to answer, you have to maintain your composure. Confidence, as I told you, it's one of the important factors in interview. Clarity, anything which you are saying, you should not blabber. Okay, जो भी है, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया और धत से अगर आप आंसर दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए. You should have clarity in your thought, clarity in your argument, especially and clarity in your thinking. अगर ये सारी चीजों में क्लैरिटी है तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स मोर प्रिसाइज और कंसाइज रहेंगे. देन कंसाइजनेस, ऑफ कोर्स, जो भी आप बता रहे हो, अगर आपके पास 15 मिनट्स है टू इंप्रेस द इंटरव्यू पैनल, 15 मिनट्स में क्या ही हो सकता है. सो दैट इंटरव्यू ड्यूरेशन इज वेरी लेस. दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू आर आंसरिंग, डू नॉट आंसर इन स्टोरीज, आंसर इन पॉइंट्स. ओके, अगर आपको कुछ भी अगर उन्होंने पूछा है तो उसका पॉइंट्स में आंसर जरूर दे देना. ओके, इफ दे आर आस्किंग यू सिंपली just the after, for example, take a recent current affairs. What is the aftermath or maybe effect, economic effect of Israel-Palestine issue on India? Then you should be giving the answer in the points. आपको points में answer दे देना चाहिए. That Israel belong. The first point is the oil rates. The second point could be even the fluctuations in the trade, because Israel is our defense as well as one of the important trade allies. इस तरह से आपको you have to give pointed answers and also you have to support those points with the arguments as well as some facts, right? तो इस तरह से you have to be concise in your answers. Completeness, if you are having a particular knowledge, then try to give that knowledge or present that knowledge in a complete format, not incomplete answers. Okay, and then it's concreteness. Concreteness is nothing but whatever information you are having, always back it up with any of the fact or data. Okay, do not give or express your opinions, or maybe if you don't know something, you can always be honest in your interview. These are the 7 C's which are very important for your interview. Other than that, always remember, whenever you go for any competitive exams interview, internalization और self assessment is very very important. इसको कुछ लोग self introspection भी कहते हैं. खुद को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इंटरव्यू हॉल में 3 इंटरव्यू पैनल मेंबर्स, 3 अनजान लोग आपको जानना चाहते हैं. अगर आपको खुद को ही पता नहीं है कि आप कैसे हो तो लोग क्या जानेंगे, राइट? एंड दैट इज व्हाई यू शुड नो योरसेल्फ फर्स्ट. एंड दिस, माइंड यू, इंटरव्यू पैनल विल गेट इट विद इन 2 to 3 seconds as they are having biodata with them. Okay, so this is very important. Think before saying. आप जो भी बोलते हो उसको पहले सोचो. Structure it well. Do not give your opinions or maybe your views. Rather, you give your arguments which are based on rational thinking. Okay, and then you give your answer. Okay, also maintain the decorum in the interview. Also try to maintain the formality in the interview. Okay, there are certain do's and certain don'ts. So follow those do's and don'ts. That is very very must. Think before saying. This becomes very very important. Then it's handling the questions and also balanced views. Handling the questions in the sense, for example, if any question has been asked to you, it's your responsibility. If you know it, you have to give it in an well formatted as well as point wise. Okay, also you have to give your answer. If you don't know the answer, you can actually be honest, but you shouldn't give wrong answers there. Okay, other than that, balanced view in the sense, if any opinion based question is asked, then always you have to keep your views and opinions in balanced form. Okay, so इस तरह से, as you could see, you should not lose your calmness and composure in the interview. That is seen a lot. There will be many questions which you may answer. There will be many questions which you may not answer. The next thing is your body language. You all would be knowing about the body language includes your hand movements, your eye contact, your face expressions. All these are the main important things which interview panel may be observing, okay, apart from hearing your answers. So always remember this, that your body language expresses a lot. Almost, as you all know, body language in your overall personality, more than 60 to 80% of what a person is reflecting or what a person feels is shown by your body language rather than just your talk. Okay, so this is how it is important. And then it's dress code. You all would be knowing the dress code. For men, whatever do's and don'ts of dress codes are there, follow those, and even for females. Okay, then when you talk about interview as an idea, okay, it is not a stage where somebody is trying to get information out of you. कोई ये नहीं देख रहा है कि आप कितने स्मार्ट हो, कोई ये नहीं देख रहा है कि हाँ ठीक है
आपकी ग्रिलिंग की जाएगी. These is not what interview is perceived by the students. Actually, interview is not even a selection stage. मैं नहीं मानता कि इंटरव्यू सिलेक्शन स्टेज होती है. Rather, it is one of the good opportunities for the candidate कि जितने भी बाकी कैंडिडेट्स हैं उनसे आप अलग हो या फिर उनसे आपकी पर्सनैलिटी बेटर है, ये आप इंटरव्यू पैनल को बता पाए. देयर आर सी whatever students have cleared the phase 2, all are talented, right? But from that talented pool, you are able to show that yes, I am that person who deserves to be selected as a RBI grade B officer. And that is this opportunity which the interview gives you. And that's all about the important things which we all discussed in the things which you should know before your RBI grade B interview. Thank you very much, and I hope this helps.